हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल का नाम अब प्रोग्रेशन एकेडमी हो चुका है। ठीक है। अब दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहा है, उसको आज को आप जोड़ो। जो फर्स्ट पेपर जो आप हमें एक प्रकार से पूरा कोर्स आपको अच्छे से हमने करवा दिया है, तो आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। अब दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, और इसमें अपन ने देखा 3 टॉपिक्स अपने स्प्रिंट जो क्लासेज है, यानी मैंने एक प्रकार से एमसीक्यू बैच और एक प्रकार से सह सहित व्याख्या जो विस्तृत व्याख्या है उसके माध्यम से मैंने सारा कंप्लीट आपको 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने कराया था राजस्थान की सभ्यताएं। उसके अंदर से आप देखोगे कि जो अभी एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर से एक क्वेश्चन आ गया था आपके। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन आराम से मिल गए थे जो सिलेबस में अपने दे रखा है। फिर दोस्तों अपन ने किया था, एक तो जनजातीय आंदोलन किया था। ठीक है, एक दोस्तों किया था अपन ने एकीकरण, जो राजस्थान का इंटीग्रेशन है वो अपन ने अच्छे से किया था। ये 3 टॉपिक अपने अच्छे से हो गए थे। अब दोस्तों चौथी क्लास है अपनी, कौन सी है? 1857 की क्रांति की अपनी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। ठीक है, इसके अंदर से मैं मानता हूं अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपका बिल्कुल ही एक इजी रूप में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल मैं विस्तृत माध्यम से और एक सह सहित व्याख्या के माध्यम से ये करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को देखते रहिए और फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और धीरे धीरे दोस्तों आइए, अपना चैनल एक परिवार है ही, परिवार के साथ एक बड़ा परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों बात करें, टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन सबसे पहले। हाँ, पहला क्वेश्चन से आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? ये क्वेश्चन अपने दे रखा है। और क्लियर देखा, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन दे रखे, कप्तान ब्लैक, हेनरी लोरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कैप्टन हिथकोट। ये अपने क्लियर दे रखा है। दोस्तों इससे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि 1857 क्रांति के बारे में। ठीक है, बेसिक क्या था, कौन किस के साथ में सहायक संधि की है। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कैसे यहाँ पे एक पद का यहाँ पे सृजित होता है। ठीक है, रेजिडेंट बनता है, और रेजिडेंट के साथ आप देखोगे एक गवर्नर टू जनरल यानी एजेंट गवर्नर टू जनरल बनता है यहाँ पे। और कैसे फिर वो उस समय 1857 क्रांति के समय कौन था, सारी बातें अपन एक बार बेसिक बेसिक पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अपन चलेंगे आगे, एक एक टॉपिक के एक एक जो अपने छह छावनी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि नसीराबाद के अंदर छावनी हुई 28 मई के दिन। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे नीमच के अंदर 3 जून से होता है। कोटा के अंदर एक जन विद्रोह था जिसके अंदर आप देखोगे मेहराब खान और जयदयाल थे। ठीक है, और कोटा तो एक प्रकार से आप देखोगे कि जन विद्रोह का काम किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि कुशाल सिंह चंपावत है, उसका अपन देखते हैं कि कैसे वो विद्रोहियों के साथ में आप चलता है। और 3 युद्ध होते हैं बड़े बड़े। एक तो आप देखोगे कि सारा अपन विस्तृत पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों बनाए रखे। तो एक बार अपन बेसिक से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश अपन अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो हाँ, 1857 की क्रांति। दोस्तों जब आप देखोगे, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया के अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है वेलेजली। और वेलेजली ने एक बात कही थी, उसने कही थी कि एक संधि थी, संधि की शर्तें कि उसने सहायक संधि जो की थी उसके अंदर की थी कि सहायक संधि के अंदर की जो रियाज थे उनको क्या किया जाएगा, विलय किया जाएगा। और कहते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति रहेगा, उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? रेजिडेंट होगा। क्या होगा? रेजिडेंट होगा। और कहते हैं दोस्तों जब उसने संधियां की, सबसे पहले जो संधि की थी 1803 के अंदर राजस्थान की रियासत में, पहले कौन था? भरतपुर व अलवर में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। तो उस समय कौन था? गवर्नर जनरल टू लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था। दोस्तों आप देखोगे 1817 से लेकर 1818 के बीच में राजस्थान की अनेक रियासतों के साथ में आप देखोगे तमाम संधियां हुई। और उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और राजस्थान में अगर बात करेंगे उस समय कौन था? चार्ल्स मैटफोर्ड था। कौन था उस समय? चार्ल्स मैटफोर्ड। इसने अधिक से अधिक राजस्थान के अंदर सहायक संधि की, अधिक रियासतों के साथ सहायक संधि की थी। ठीक है, अगर दोस्तों बात करेंगे दक्षिण राजस्थान के अंदर कौन था उस समय, तो उस समय आप देखोगे जॉन मेलकम। कौन था दक्षिण में? जॉन मेलकम था, जिसने दक्षिण जो राजस्थान के साथ में सहायक संधि की थी। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे, हाँ अब देखो जो लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली की एक सहायक संधि है। सहायक संधि की शर्तें क्या थी? सबसे पहले कि अगर कोई रियासत होगी, अंग्रेजों की रियासत होगी, उसके अंदर एक व्यक्ति रहेगा, उसका नाम क्या होगा? पी यानी पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। क्यों रहेगा? पॉलिटिकल एजेंट या फिर रेजिडेंट उसका नाम होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करें राजपुताना का पहला जो रेजिडेंट कौन था? डेविड ऑक्टोलोनी। कौन था? डेविड ऑक्टोलोनी। ठीक है, दोस्तों अपन बात करेंगे कि 1832 के समय आप देखोगे कि जो एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का मुख्यालय कहां किया गया था? अजमेर। तो सीधी सी बात है, अजमेर ही एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश भी था। ठीक है, और अंग्रेज सबसे पहले अंग्रेज जो बसाया था, अगर आप देखोगे सबसे पहले अच्छा विकसित तो अंग्रेजों की अजमेर ही था। उसको दोस्तों पहला जो एजीजी था कौन था? अब्राहम लोकेट। दोस्तों याद रख लेना कि पहला एजीजी कौन था? पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लोकेट। कौन था? पहला कौन था? अब्राहम लोकेट। जब दोस्तों आप देखोगे कि भाई अब यहाँ पर अजमेर के अंदर ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। जब गर्मी आती है तो अजमेर में रह नहीं सकते, तो अंग्रेजों क्या शुरू से आप देखोगे कि एक प्रकार से सर्दी के मौसम में अधिक रहना पसंद करते हैं। तो उन्होंने स्थानांतरित किया। और कहते हैं कि 1845 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, आबू को क्या कर दिया है? स्थानांतरित
कर दिया। अब आबू में क्या कर दिया, ये दोनों जगह रहेंगे, आबू के अंदर भी और ये अपने अजमेर के अंदर भी है रहेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करें, वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय कौन था एजीजी? आप देखोगे पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजी थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजीजी थे। अब दोस्तों बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की, आपको सब सारी समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा वापस देखते हैं। तो सबसे पहले 1803 के अंदर सबसे पहले भरतपुर अलवर ने अंग्रेजों ने सबसे पहले संधि की थी, किनसे? भरतपुर से और अलवर से। फिर दोस्तों जाना 1817 से 1817 से 18 राजस्थान की अनेक रियासतों के साथ संधि हुई, और कहते हैं उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और बात करें राजस्थान के अंदर कौन था उस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था? तो आप देखोगे कि चार्ल्स मेटकम उसमें प्रतिनिधि था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, हाँ, वेलेजली की सहायक संधि थी इसका एक, पहला ये तो राजपुताना पहला रेजिडेंट कौन था? देखेंगे डेविड ऑक्टोलोनी, ये इसका पहला रेजिडेंट था। 1832 के अंदर एजीजी मुख्यालय क्या होता है? अजमेर होता है। और कहते हैं कि पहला जो एजीजी था कौन था? अब्राहम लोकेट, ये पहला एजीजी था। अगर बात करेंगे तो 1845 के अंदर इसकी जगह स्थानांतरित करते हैं और अजमेर से कहां करते हैं? आबू, कहां करते हैं? आबू इसको स्थानांतरित कर देते हैं। दोस्तों बात करेंगे 1857 की जो क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस उस समय एजी था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस इसका उस समय एजीजी था। दोस्तों ये आपको याद अच्छे से कर लेना है। देखो अब थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चंस है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? तो आप बता सकते हैं फटाफट कि यहाँ के जो है कौन थे इस समय एजीजी कौन थे? तो ऑप्शंस है कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हीथकोट। तो आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इजी सा है, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन होगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इजी सा है। 18 क्रांति के समय कौन था उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय इसका आंसर आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के शासन काल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, आबू, अजमेर, कोटा या नसीराबाद। तो आप जल्दी से बताइए कहां होगा? अंग्रेजों के शासन काल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय क्या था? तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि सबसे पहले कहां थे? ये अजमेर थे, और अजमेर के बाद में स्थानांतरित होते हैं कहां पर? आबू की तरफ। तो सबसे पहले कहां थे? अजमेर। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद, किसका पद? एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों आप देखोगे 1832, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि 1836, 1830 और 1834। तो जल्दी बताइए कि सबसे पहले राजस्थान की रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एजीजी का पद सृजित किया था दोस्तों, कब किया गया था? 1832 में आप देखोगे कि सबसे पहले ये पद सृजित होता है। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई। आप देखोगे कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और हुई थी दोस्तों, ऑप्शन दे रखे अपने सामने, 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर और 1832 अजमेर। तो आप आराम से बता सकते हैं राजपूताना एजेंसी की स्थापना, ठीक है। तो दोस्तों जैसा है तो 1832 के अंदर अजमेर के अंदर स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजीजी का मुख्यालय, हाँ, एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय किस स्थान पर था? तो आप देखोगे कि मैंने जब बताया था कि जब शुरू में अजमेर था और अजमेर के बाद में स्थानांतरित कर दिया गया था 1845 के अंदर। तो आप देखोगे कहां पे किया गया था? माउंट, क्योंकि आप देखोगे कि जब गर्मी पड़ती थी अजमेर के अंदर, तो जब स्थान स्थानांतरित कर दिया तो कहां किया गया? अजमेर, माउंट आबू के अंदर कर दिया गया। दोस्तों आज भी देखोगे कि आप जब राज्यपाल होता है, तो जब गर्मियों के दिन आप देखोगे सचिवालय कहां हो जाता है उसका, जो राज्यपाल सचिवालय कहां हो जाता है? अजमेर, वो सॉरी माउंट आबू इसका सचिवालय हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे कि इसका जो आंसर होगा, माउंट आबू इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट आबू इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितनी सैनिक छावनियां थी। तो कितनी सैनिक छावनियां थी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और इनमें से पूछ सकते हैं कितनी सैनिक छावनियां थी, कौन कौन सी नहीं थी। ये सारी चीजें आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कौन कौन सी छावनियां थी। देखो सबसे पहले देखेंगे, ऑप्शन देखा है, थोड़ा समझा देता हूं मैं छावनियों के बारे में। देखो, हाँ, तो क्रांति के समय अपन देखेंगे, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां, 6 छावनियां थी। कौन कौन सी दोस्तों? सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद, आप जानते हो नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। पहली कौन सी है? नसीराबाद। सेकंड अगर बात करेंगे नीमच, सेकंड कौन सी है? नीमच।
ठीक है, नीमच कहाँ, आज कहाँ नीमच, एमपी के अंदर। ठीक है, तीसरे अगर बात करेंगे तो देवली, कहां पर है, देवली। फोर्थ बात करेंगे एरिनपुरा, कौन सी है चौथी, एरिनपुरा। ठीक है, इसके दोस्तों अगर बात करेंगे पांचवी के अंदर ब्यावर, कौन सी है, ब्यावर। और लास्ट दोस्तों अपन बात करेंगे खेरवाड़ा, यहाँ पे खेरवाड़ा। छह छावनी है कौन कौन सी, सबसे पहले नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये आप देखोगे कि छह छावनियां थी। और नसीराबाद सबसे पहले जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी, कहां पे हुई थी, नसीराबाद से स्टार्ट होती है। और कहते हैं कि इसके अंदर जो 15वीं इन्फेंट्री थी उसने सबसे पहले आप देखो विद्रोह की शुरुआत की थी। 28 मई 1857 से ये नसीराबाद के अंदर स्टार्ट होती है। नीमच के अंदर 3 जून से होती है। ठीक है, और एरिनपुरा आप देखोगे कि एक प्रकार से जो पूर्वीय सैनिक की जो टुकड़ी थी वहां से स्टार्ट होती है, माउंट आबू से आगे चलती है और धीरे धीरे कहते हैं कि आगे बढ़ती हुई और ये आउवा जो जगह पड़ती है, ठीक है, आउवा है ना, खेरवा के थे कुशाल सिंह चंपावत, वहां के सामंत थे। और कहते हैं कि जब आगे बढ़ती है उसके बाद में इनका नेतृत्व पूरा इनके हाथ में आ जाता है। और फिर आप देखो आगे सारी लड़ाई 3 युद्ध होते हैं और बड़े बड़े वो इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जो ब्यावर है और खेरवाड़ा है, इस 2 बार ब्यावर और खेरवाड़ा जितने भी सैनिक इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो छह छावनियां कौन सी, सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये आप देखो खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ब्यावर आप जानते ही हो, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक नीमच एमपी के अंदर और नसीराबाद अजमेर के अंदर। दोस्तों ये आपको छह छावनियां आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आप देखोगे कि इसका आंसर इजी सा हो जाएगा, कोई इतना टफ है नहीं इसका आंसर। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां इसके अंदर थी। आगे चलते हैं। हाँ, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर था। हाँ, 1822 के अंदर जो बनाई गई मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो बटालियन है उसका हेडक्वार्टर था। ऑप्शन है आपके दोस्तों, जालोर, ब्यावर, जोधपुर या पाली। दोस्तों नाम से पता चल रहा है अजमेर मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा होगी तो कहाँ होगी, आसपास। सीधी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का हेडक्वार्टर क्या था, ऑप्शन आपके सामने है। जालोर हो नहीं सकता क्योंकि मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा है, तो जालोर पास पर पड़ेगा। जोधपुर हो नहीं सकता, पाली है नहीं ऑप्शन, तो क्या बच गया, ब्यावर इसके पास में। तो मेरवाड़ा ब्यावर के अंदर आप देखोगे 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन यहाँ पे बनती है। आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी। दोस्तों इजी सा है कि इनमें से कौन सी जो जो रियासत थी, जो कौन सी राजपुताना एजेंसी थी जो सैनिक छावनियों में नहीं थी। दोस्तों स्कूल व्याख्याता के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शंस है नसीराबाद, देवली, टोंक या एरिनपुरा। अब जल्दी बताइए इसके अंदर आंसर क्या होगा कि नसीराबाद, देवली, टोंक, इन टोटल कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। और 6 छावनी कौन कौन सी थी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में नीमच, नीमच के बाद में देवली, देवली के बाद आप देखोगे एरिनपुरा, एरिनपुरा के बाद में आप देखोगे ब्यावर और ब्यावर के बाद में खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी, ये आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन देख सकते हो, तो टोंक इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों थोड़ा सा आता है नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद अपन थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। और उसके बाद फिर अपन पूरा कंप्लीटली जो नसीराबाद छावनी में क्या क्या हुआ था वो अपन अच्छे डिटेल से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 28 मई, तारीख क्या थी, 28 मई। और 28 मई के अंदर आप देखोगे 15वीं जो इन्फेंट्री थी, कौन सी इन्फेंट्री, 15वीं इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की थी। क्रांति की शुरुआत की थी, क्रांति की शुरुआत की कब की थी दोस्तों, आप देखो 28 मई के दिन आप देखोगे 15वीं जो इन्फेंट्री थी नसीराबाद के अंदर, 15वीं जो इन्फेंट्री थी उसने सबसे पहले आप देखो क्रांति की शुरुआत करती है। और दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि इसके बाद में फिर 30वीं इन्फेंट्री भी इसके अंदर साथ में आके जुड़ जाती है। कौन सी इन्फेंट्री, 30वीं इन्फेंट्री भी इसके अंदर आगे जुड़ जाती है। दोस्तों हुआ क्या था, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या क्या किया इन्होंने। 2 व्यक्ति थे,
उनको तो मारा, इनको पकड़ के, दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी तो आत्महत्या क्लियर करी। एक को हृदयघात किया। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दो व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो थे न्यूबरी, कौन थे? न्यूबरी, और एक स्पॉटिसवुड। स्पॉटिसवुड, इनको तो क्या किया इन्होंने? इनको मारा पकड़ के, हत्या की इनकी तो, ठीक है, क्या की? एक प्रकार से इनको इन्होंने क्या की? हत्या की। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कर्नल, एक व्यक्ति था कर्नल पेनी, क्या नाम था? कर्नल पेनी। इसकी तो हृदयघात से, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हृदयघात से, हृदयघात से क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे एक व्यक्ति, दो अंग्रेज अधिकारी वो घायल हो जाते हैं। एक तो अगर बात करें हार्डी, हार्डी होगा एक तो, और एक लेक था। कौन था? लेक। कौन था? लेक। हाँ, इनकी क्या होती है? सबसे पहले आप देखोगे कि इनको ये क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। क्या होते हैं? घायल। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। नसीराबाद दोस्तों छावनी में देखें, सबसे पहले 28 मई के दिन 15वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत करते हैं, और कहते हैं कि बाद में 30वीं इन्फेंट्री भी इसके अंदर आके जुड़ जाती है। सबसे पहले दो अंग्रेज अधिकारी थे, न्यूबरी व स्पॉटिसवुड, इसको तो इनकी हत्या करते हैं। कर्नल पेनी था, इसको पेन दिया और हत्याघात से मर जाता है। और लॉर्ड हार्डी, हार्डी और क्या नाम है? लेक, लेक नाम के व्यक्ति इसको क्या करते हैं? घायल ये हो जाता है। और कहते हैं कि 30वीं इन्फेंट्री ने यहाँ पे क्या की थी? एक प्रकार से सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 15वीं इन्फेंट्री, और उसके बाद में 30वीं इन्फेंट्री इसके अंदर आगे जुड़ जाती है। तो ये था नसीराबाद छावनी। आपको एक तो तारीख याद होनी चाहिए, एक 15वीं इन्फेंट्री याद होनी चाहिए, बाद में कौन सी जुड़ती है याद होना चाहिए, और एक दो व्यक्ति का ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दोस्तों ये था नसीराबाद छावनी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हाँ, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई, आप देख रहे हो 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी के किस सैनिकों द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है राजपूताना राइफल्स, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स और कुमायूं रेजिमेंट। तो आप जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा? तो आप देखोगे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी? 30वीं जो जो थी वो कौन सी थी? 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री किसकी थी? बंगाल इन्फेंट्री थी। आगे चलते हैं। शुरू में कौन सी थी? 15वीं थी ना बंगाल इन्फेंट्री। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो आप बता सकते हैं आराम से, क्योंकि नीमच के दिन यहाँ तो क्रांति हुई थी, क्योंकि नीमच के अंदर आप देखते हो कि नीमच तो 3 जून आपको याद होना चाहिए। मोहम्मद बेग। आउवा, आउवा में कौन था? आप देखोगे कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन बात करें अजमेर, अजमेर मेरवाड़ अजमेर के अंदर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्रांति होती है, यानी एक प्रकार से जयपुर के अंदर कोई क्रांति इसके अंदर नहीं होती है। तो इसका क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया। तो आप बताना है कि कहां पर इसका केंद्र रखा गया। ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, खैरवाड़ा या नीमच। तो आप जल्दी से बताइए कि 18 दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको याद रखना 1835 के अंदर जोधपुर लीजन का गठन हो रहा है, और कहां पर हो रहा है आप देखोगे कहां हो रहा है गठन इसका। तो ऑप्शन आपके सामने, खेरवाड़ा होगा नहीं, तो सीधी सिंपल दोस्तों एरिनपुरा के अंदर ये जोधपुर। दोस्तों आपको याद अच्छे से रख लेना है, 1835 के अंदर जोधपुर लीजन का गठन हो रहा है। यहाँ पर जोधपुर लीजन कहाँ हो रहा है का गठन? एरिनपुरा में। कहाँ हो रहा है? एरिनपुरा में का गठन हो रहा है, एरिनपुरा के अंदर यहाँ गठन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब व कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन है कि पहला विद्रोह कब व कहाँ हुआ था। ऑप्शन है 28 मई 1857 नसीराबाद, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, या फिर सितंबर 1857 आउवा। सबसे पहला अगर पहला विद्रोह आप देखोगे कहाँ होता है, तो ऑप्शन दोस्तों इजी सा है। तो आपको मैंने बता दी, सबसे पहले जो विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद के अंदर 28 तारीख को, नीमच के अंदर 3 जून को, एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 को, आवा के अंदर सितंबर के आसपास। ये सारी चीजें घटना आपको चलेगी। और कहते हैं 1858 में कोटा के अंदर हुआ था।
तो सब चीज आप देखोगे, सब चीज आपको याद अच्छे से हो जाएगी। तो आप दोस्त इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद के अंदर होता है। सबसे पहले 15वीं इन्फेंट्री जुड़ती है, उसके बाद में 30वीं इन्फेंट्री जुड़ती है। और कहते हैं 3 व्यक्ति थे, एक तो स्पोर्टिसवुड और इनको तो क्या करते हैं, ये तो मर जाता है, ठीक है। उसके बाद में पैनी को पैनी हो जाता है यानी हृदयघात से, और हार्डी और लेक आप देखोगे उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले आप देखोगे 28 मई 1857 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में। हाँ, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो आप देखोगे कि जो मेजर स्पोर्टिसवुड है और कर्नल न्यूबरी, इसकी हत्या किस छावनी में की गई थी? ऑप्शन है नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या खेरवाड़ा। आपको मैंने अच्छे से बता रखा है, अभी आपको थ्योरी के अंदर ये सबसे पहले यही करवाया था मैंने कि आपको सबसे पहले दो ये रहा नसीराबाद के अंदर 28 मई के दिन आप देखोगे 15वीं इन्फेंट्री के साथ में आप क्रांति की शुरुआत होती है। बाद में 30वीं इन्फेंट्री बंगाली जो इन्फेंट्री जुड़ती है। 2 व्यक्ति थे, एक तो न्यूबरी, एक स्पुटिसविट्स को क्या करते हैं, हत्या हो जाती है। कर्नल पैनी जिसको आप हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों हार्डी और लेक की क्या होते हैं, दोनों तीनों घायल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे नसीराबाद छावनी जो इसका आंसर आपके होता है, क्या हो जाएगा? नसीराबाद इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नसीराबाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, राजस्थानी छावनी का नाम क्या है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई आ गया 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे कि विद्रोह सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शंस आपके सामने। राजस्थान कौन सी छावनी है जिसके अंदर सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने 28 तारीख पूछा हुआ है, 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन है नारनौल, नसीराबाद, नीमच या दौसा। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर इजी सा है। तो आप देखोगे कहाँ हुआ था इसका, तो ऑप्शन दोस्तों है कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद के अंदर सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? हाँ, कि नसीराबाद जो छावनी थी उसको लूटने वाला सरदार कौन सा था? तो ऑप्शन दोस्तों किशन सिंह जी, डूंगर सिंह जी, जुंझार सिंह जी और अनाट सिंह जी। तो अनाट सिंह जी तो हो नहीं सकते क्योंकि आप देखोगे कि जोधपुर के थे ये, ठीक है। और ऑप्शन देख से कर सकते हो, तो इसमें दोस्तों आप देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर डूंगर सिंह जी इसका आंसर हो जाएगा। उससे आपको याद रखना है कि नसीराबाद छावनी को लूटना राजपूत कौन था? डूंगर सिंह था, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? ऑप्शन है बॉम्बे लासंस, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो ऑप्शन दोस्तों आप देखोगे कि सबसे पहले अगर बात करें पहली बटालियन कौन सी थी, तो पहली कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद में 30 जुड़ती है, तो पहली कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी पहली? पहली तो कौन सी थी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। आगे चलते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ऑप्शन दे रखा है, ये वापस रिपीट होता है। हाँ हाँ, अब दोस्तों यह नेक्स्ट है कि 17 क्वेश्चन अपने कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं, यानी एक प्रकार से नसीराबाद छावनी का यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म। अब दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो आप देखोगे ऑप्शन है पंडित नैनूराम जी शर्मा, विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल मेहराब खान, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह और लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो आप देखते हैं वापस से कोटा जो रियासत है वो अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं और एक एक चीज अपन कोटा रियासत की देखते हैं कि वहां पे कोटा रियासत में क्या क्या चीजें सारी हुई थी। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो कोटा रियासत के अंदर कोटा रियासत में आते तो 2 विद्रोहियों का नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कौन कौन थे? एक तो जयदयाल और मेहराब खान। आपको दो व्यक्तियों का नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कोटा में क्या हुआ था? एक प्रकार से जन विद्रोह। क्या हुआ था कोटा में? जन विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? जन विद्रोह। वो तो क्या हुआ कोटा के अंदर, आप देखो जन विद्रोह होता है और कहते हैं कि हाँ 2 विद्रोही थे। कितने विद्रोही? 2 इंपोर्टेंट है यहाँ पे, 2 विद्रोही। एक तो अगर बात करें जयदयाल, क्या नाम है? जयदयाल। तो ये कहां से थे? मथुरा। एक मेहराब खान। ये कहां से थे? करौली से। कौन से कहां से थे? करौली से। और भी थे, तीसरा और अगर देख सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे रतनलाल। ये लोग थे। तो ये दोस्तों ये थे प्रमुख विद्रोही। कौन कौन से? सबसे पहले जयदयाल जो कि मथुरा से था, मेहराब खान जो कि करौली से था और एक रतनलाल था। ये 3 महत्वपूर्ण इसके अंदर नाम आते हैं, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। 3 कौन कौन से? एक तो जयदयाल,
एक मेहराब खान और एक रतन लाल, ये तीन आपके बड़े नाम है और उसके अंदर इन्हीं ये मेन विद्रोही माने जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले इन लोगों ने किस को मार डाला था, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके अलावा सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उस समय जो थे वो थे दोस्तों, अगर बात करेंगे तो जो मेजर बटन है, मेजर बटन को तो मारा ही, यहाँ का जो पॉलिटिकल जो एजेंट था वो मारा, यहाँ पे मार गिराया। साथ में इसके दो पुत्र थे, कौन कौन से पुत्र थे सबसे पहले अगर बात करेंगे, दो पुत्र कौन कौन से थे सबसे पहले, फ्रैंक और आर्थर। एक तो कौन था फ्रैंक, एक आर्थर, फ्रैंक और आर्थर, इसको मारा, ठीक। इन दोनों पुत्रों को मारा इन्होंने, जयदयाल और मेहराब खान ने, ठीक है। इसके दोस्तों अगर बात करेंगे तो एक शेल्डर था, एक कोविंटम था, कोविंटम, सेविल कोविंटम, सेविल कोविंटम क्योंकि डॉक्टर था, ये कहता है डॉक्टर, कहता है ये डॉक्टर था। इसके दोस्तों हम बात करेंगे एक देवीलाल था, एक कौन था, देवीलाल। तीन देखोगे कि इन लोगों को महत्वपूर्ण लोगों को इन्होंने मारा था। किसने, आप देखो जयदयाल ने और मेहराब खान ने एक तो फ्रैंक को मारा, और इसके दो पुत्र थे बटन के, बटन कौन था, पॉलिटिकल एजेंट था उस समय कोटा का। फ्रैंक को मारते हैं, ऑर्थर को मारते हैं, शेल्डर को मारते हैं, कोटम डॉक्टर को मारते हैं, और देवीलाल इसके अंदर आ जाता है। फिर दोस्तों ध्यान रखना, जो ये जयदयाल जो मेहराब खान थे, इन्होंने क्या किया, आप देखोगे कि वहां का जो राजा उस समय राजा कौन था, आप देखोगे राम सिंह सेकंड, कोटा का राजा कौन था, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड वहां का राजा था। कौन था, राम सिंह सेकंड वहां का राजा था। और आप देखोगे जब राम सिंह सेकंड, इनको क्या, इसको कर लिया, नजरबंद कर लिया इन्होंने, क्या कर लिया, नजरबंद कर लिया। और कहते हैं कि नजरबंद करने के बाद में इनको क्या कर दिया, कमरे के अंदर यहाँ पे इसको इनको पैक कर दिया। और कहते हैं कि उसके बाद में फिर यहाँ के करौली के एक राजा है मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल, किसने, राजा मदन पाल ने आते हैं और यहाँ पे इनको छुड़वाते हैं, नजरबंद से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। और फिर बाद में पकड़ में आ जाते हैं, नजरबंद से क्या करते हैं, इनको मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। और कहते हैं दोस्तों ध्यान रखना, 30 तारीख थी, 30 मार्च 1858, क्या है, 30 मार्च 1858, 30 मार्च 1858 के दिन रॉबर्ट्स, कौन था, रॉबर्ट्स की सेना आती है यहाँ पे, सेना आकर इन विद्रोहियों क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। किसकी सेना, तारीख क्या थी, 30 मार्च 1858 को आप देखोगे रॉबर्ट्स की सेना आती है और कहते हैं कि इनको यहाँ पे पकड़ लेती है। और कहते हैं कि बाद में इनको, तो आप देखोगे इनको फांसी की सजा हो जाती है, क्या हो जाती है, फांसी की सजा यहाँ पे हो जाती है। और कहते हैं कि फिर बाद में धीरे धीरे आप देखोगे जितने विद्रोही थे वो सारे आप देखो फिर वहाँ पे बंद कर हो जाता सारा कहना, और बिल्कुल सब चीजें यहाँ पे बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये था कोटा के अंदर। तो वापस देख लेते हैं एक बार सबसे पहले, हाँ, तो कोटा के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, जन विद्रोह हुआ था। और कहते हैं कि यहाँ पे दो तीन विद्रोही मेन तो है, जयदयाल जो कि मथुरा का था, एक था मेहराब खान जो कि कहाँ का था, करौली का था, और एक था रतन लाल। एक और नाम याद है, जिया लाल, क्या नाम, जिया लाल भी है, लेकिन आपको यही याद रखना है सबसे पहले। फिर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे इन विद्रोही ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसको सल्ट मारा। उसके बाद उसके दो पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, उसको मारा। उसके बाद दोस्तों शेल्डर और क्वांटम डॉक्टर थे, इनको भी मारा। और कहते हैं देवीलाल को यहाँ पे मार दिया। और कहते हैं कि जो वहाँ का राजा था राम सिंह सेकंड, उसको वहाँ पे क्या कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। और नजरबंद करने के बाद में कहते हैं कि बाद में जो करौली के जो मदन पाल थे वो आते हैं और फिर इनको यहाँ पे छुड़वाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से पूर्णतः रूप से इनको मुक्त कर देते हैं। फिर दोस्तों कहते हैं कि 30 मार्च 1858, तारीख क्या है, 30 मार्च 1858 को दिन रॉबर्ट की सेना आती है और विद्रोह को पकड़कर दोस्तों इनको क्या हो जाती है, एक प्रकार से फांसी की सजा हो जाती है। दोस्तों ये था कोटा के अंदर जन विद्रोह। आपको नाम पता होना चाहिए, जयदयाल और मेहराब खान। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले, हाँ, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो आप बता सकते हैं विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है, कौन है, नैनूराम, खुशहाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल और मेहराब। तो दोस्तों डी इसका आंसर आपके लाला जयदयाल था, मेहराब खान इसका आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। हाँ, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जी साहब, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में? तो ऑप्शन है मारवाड़, नसीराबाद, कोटा या टोंक। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप देखो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन व उनके दो पुत्रों को कहां मारे गए थे?
तो 2 पुत्र मरे थे, ठीक है, और मेजर बटन खुद मरा था, और कहते हैं कि वहां का जो राम सिंह सेकंड था, ठीक है, वहां को क्या कर लिया, इसको नजरबंद उसको कर लिया था। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर या कोटा। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर कोटा के विद्रोह राजकीय अक्टूबर, हाँ ये 15 अक्टूबर 1857 को सेना ने की थी। तो किन अफसरों की हत्या पूछा है, किन अफसरों की हत्या, आप देखो कोटा के जो विद्रोही थे जिसकी हत्या जो इन्होंने की थी, तो कौन से हत्या की थी, सबसे पहले मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेल्डर, मेजर बटन और कैप्टन सॉवर्स। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कितनी बार किस इसकी यहाँ पे हत्या हुई थी, तो आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक तो फ्रैंक और थर, 2 पुत्रों की मृत्यु हो रही है, कैप्टन बटन खुद मर रहा है, सेल्डर और क्वांटम ये खुद की मृत्यु हो रही है, देवीलाल की यहाँ पे मृत्यु हो रही है। तो इसका आंसर आप ऑप्शंस देख के पता लगा सकते हो। दो, सबसे पहले मॉरिसन तो यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन आराम से काट दो, तो ये तो नहीं, एक तो नहीं है, तो ऑप्शन ये कट गया और ये तो कट गया, अब बच के 2। फिर दोस्तों अपन देखेंगे सेल्डर, बिल्कुल सही है, तो सेल्डर सही है, 2 यानी सही, ये भी सही है, और आप देखोगे ये इसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 2 यानी बटन हो जाएगा और एक प्रकार सेल्डर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक प्रकार से आप ऑप्शंस को भी काट कर आराम से कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप आराम से जो ऑप्शन है उसको काट सकते हो, सोवर्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ किसका था, मेवाड़ का। नेक्स्ट है, हाँ निम्न में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, ऑप्शन है अली बेग, खुशहाल सिंह, जयदयाल और फिर हीरालाल। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इजी सा है, जयदयाल इसका आंसर हो जाएगा, जयदयाल और मेहराब खान 2 व्यक्ति थे, वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया था, तो आपको अच्छे से मैंने बता रखा। पहला ऑप्शन मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट, लेफ्टिनेंट हिथकेट, ब्रिगेडियर होम्स और कर्नल एबोट। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने अच्छे से बताया था कि आपको 30 मार्च 1858 के दिन रॉबर्ट्स की सेना यहाँ पे आती है और कहती है कि यहाँ के जो जितने भी विद्रोही थे उनका क्या करते हैं, एक प्रकार से दमन कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो मेजर जनरल H.B. रॉबर्ट्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे। तो सबसे पहले मैंने आगे यही बताया था कि दो विद्रोही थे, एक तो थे जयदयाल और एक मेहराब खान। कौन थे, एक तो जयदयाल और मेहराब खान थे, जिसके अंदर अगर बात करेंगे जयदयाल तो कहाँ का था, जयदयाल का मथुरा का था, जबकि अगर बात करेंगे तो मेहराब खान कहाँ का था, आप देखोगे कि करौली का, कहाँ का था, करौली के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा और करौली इसका आंसर हो जाता है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया, लिखा भी रखा है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने लिखाया था, मथुरा और करौली। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ 1857 के ईस्वी में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। अब दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं नीमच के बारे में। देखो नीमच के बारे में पढ़ते हैं और नीमच की सारी कहानी अपन समझते हैं क्या क्या यहाँ पे क्या क्या होता है। देखो एक व्यक्ति था, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं नीमच, क्या पढ़ते हैं, नीमच पढ़ते हैं और नीमच के बारे में सारी अपन अच्छे से पढ़ने की कोशिश पूरी करते हैं। सबसे पहले नीमच, नीमच नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह। तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है, मोहम्मद बेग या मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। इस व्यक्ति का नाम, जिसने एक व्यक्ति था अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट, नाम था कर्नल एबोट। इसके सामने दोस्तों इन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली, क्या नहीं ली, इन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली, वफादारी लेने से मना कर दिया, वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया, वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। मना कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद अली बेग ने व्यक्ति था जिसने कर्नल एबोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से क्या कर दिया, एक प्रकार से मना कर दिया था। कहते हैं कि 3 जून के दिन, किसने, 3 जून के दिन हीरा सिंह के नेतृत्व में, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का आगाज होता है। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का सूत्रपात होता है। क्रांति क्या होता है, सूत्रपात होता है। और कहते हैं कि जब क्रांति सूत्रपात होता है, फिर दोस्तों आप देखो जितने भी सैनिक थे,
कौन थे, जितने भी सैनिक थे कहाँ चले जाते हैं, आप देखोगे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर और कहते हैं कि शाहपुरा के एक व्यक्ति थे लक्ष्मण सिंह, क्या नाम था, लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ जितने भी सैनिक आगे बढ़ते हैं, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे जिन्होंने इनको विद्रोही को साथ दिया था। विद्रोही क्या दिया, एक प्रकार साथ दिया, साथ यहाँ पे देते हैं। फिर कहते हैं कि दिल्ली की ओर चल यहाँ पे चलते हैं और कहते हैं कि 40 अंग्रेज थे, यहाँ से भागते हैं 40 अंग्रेज, नीमच छावनी से भागते हैं और उसके अंदर एक व्यक्ति भी तब क्या नाम है, 40 अंग्रेज जो नीमच छावनी से यहाँ से भागते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भाग जाते हैं और एक रूपाराम था, इस रूपाराम के घर वहां पे यहाँ पे इसको रखवाते हैं, रूपाराम के घर पे। तो ये था। सबसे पहले अपन देखते हैं तो मोहम्मद अली एक व्यक्ति है जिसने कर्नल एबोट के सामने क्या नहीं करी, एक प्रकार से वफादारी की इन्होंने प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। कहते हैं कि 3 जून के दिन हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। तो दोस्तों क्रांति की आगे चलती है और आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा के व्यक्ति थे लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह ने इन विद्रोहियों के एक प्रकार साथ दिया था और कहते हैं फिर आगे दिल्ली चलते हैं और कहते हैं यहाँ से 3 और फिर जो यहाँ पे जो 40 अंग्रेज थे अधिकारी थे जितने भी, वो सब यहाँ से भाग के और कहाँ चलते, नीमक छावनी से एक व्यक्ति है उदयपुर की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि वहां पर रूपाराम घर के रहते हैं। फिर बाद में दोस्तों मेजर सावर्स वो उन 40 आदमियों को जग निवास जो मंदिर है वहां पर इनको रखवाता है। दोस्तों ये था नीमच के अंदर छावनी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले नीमच की, हाँ, नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबोट, मेजर बटन या ब्रिगेडियर होम्स। तो इजी सा है, मैंने आपको अभी अच्छे से बताया था कि कर्नल एबोट के सामने प्रतिज्ञा लेने में मना कर दिया। तो ऑप्शन क्या होगा, कर्नल एबोट इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नल एबोट, कर्नल एबोट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो मैंने आपको अच्छे से बताई नीमच के जो है विद्रोह की तिथि कब थी, आप देखोगे कौन सी तिथि, 3 जून। तारीख क्या है, इसी से 3 जून इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में, नीमच छावनी के से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? हाँ, किस छावनी के अंदर पहुंचे थे? नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? ऑप्शन निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद। तो इजी सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देवली। आप देखोगे देवली पहुंचते हैं और देवली की जो एक टुकड़ी थी महिदपुर, वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, देवली के अंदर ही ये पहुंचते हैं। आगे चलते हैं इसके बाद में, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यही वही व्यक्ति है जिसने, आप देखोगे, कर्नल एबोट के सामने अपनी प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया था। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम आप आराम से बता सकते हो। ऑप्शन है हाकिम अहमद, तात्या टोपे, मोहम्मद अली बेग और प्रताप सिंह। तो इजी सा है, तो इसका आंसर मोहम्मद अली बेग इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1857 की समय, हाँ, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? अब दोस्तों थोड़ा सा आ जाता है और जोधपुर के अपन पढ़ते हैं और जोधपुर के बारे में सारी चीजें अपन पढ़ने का पास यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एरनपुर आ गया ना यहाँ पे, तो पूरा अपन अच्छे से पढ़ते हैं और इसके अंदर अपन आगे जो है पोस्टमार्टम अच्छे से करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे छावनी, एरनपुरा छावनी, मेन क्या है, एरनपुरा छावनी। देखो सबसे पहले एरनपुरा छावनी, छह छावनियां थी। कौन कौन? सबसे पहले नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में आप देखोगे एरनपुरा और उसके बाद में नीमच, नीमच के बाद में अगर देखोगे कि खैरवाड़ा है, ठीक है, अब ब्यावर है, ये सारी आप देखोगे छह, देवली है, ये तमाम 6 छावनियां थी। दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखनी कब कब हुई। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो नसीराबाद के अंदर 28 मई के दिन, नीमच के अंदर 3 जून के दिन, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें जिसको आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद देखिए एरनपुर के अंदर, एरनपुरा के अंदर 21 अगस्त के दिन, 21 अगस्त के दिन पूर्विया के सैनिक आगे जाते हैं। अब दोस्तों बात करें, सबसे पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 1835 के अंदर एक जोधपुर लीजियन, किसकी स्थापना होती है? जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है कहां पर? एरनपुरा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर क्या था? अब देखोगे हेडक्वार्टर एरनपुरा, ये इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। अब देखते हो 21 अगस्त, ध्यान रखना 21 अगस्त
पूर्वीय सैनिक सैनिकों ने आबू में, कहाँ पे, सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी। सैनिकों ने कहाँ पे कर दी, आबू में क्रांति कर दी। और जैसे इन्होंने आज क्रांति करी, आबू में क्रांति की, और कहते हैं जैसे इन्होंने क्रांति आगे बढ़े तो एक अंग्रेज अधिकारी था होल, वहां पे उसको मार गिराया। और फिर दोस्तों आज क्रांति का आगाज होता है। और कहते हैं कि ये लोग कहाँ आते हैं, एरिनपुर आते हैं। कहाँ आते हैं ये लोग, एरिनपुर आते हैं। और एरिनपुर से आप देखोगे कि कहाँ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दिल्ली की तरफ ये निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, दिल्ली की तरफ निकलते हैं। और एरिनपुर आते हैं, एरिनपुर से बाद में दिल्ली की तरफ निकलते हैं। और बीच में एक जगह है, आप देखोगे खेरवा, पाली के अंदर एक जगह पड़ती है खेरवा। उस खेरवा नामक स्थान पर एक विद्रोही की मुलाकात, खैरवा नामक स्थान, कहां पर, खैरवा नामक स्थान पर एक विद्रोही की मुलाकात आवा के सामंत थे। आवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होती है। क्या नाम था, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होती है। और कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत वहां का क्या हो जाता है, एक प्रकार से विद्रोहियों का नेतृत्व इनके पास में सौंप दिया जाता है। क्या होता है, तो कुशाल सिंह चंपावत वहां पे विद्रोही का नेतृत्व इनके पास में सौंप दिया जाता है। दोस्तों ये था कुशाल सिंह, बेसिक जानकारी। दोस्तों अपन देखते हैं कि कुशाल युद्ध होते हैं 3 बड़े, ठीक है। और बिठूड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध, 3 बड़ी इंपोर्टेंट युद्ध है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे कहते हैं। और फिर कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत 2 युद्धों में जीतता है, तीसरे युद्ध में यहाँ से चला जाता है, उदयपुर जाता है। उदयपुर के बाद में आप देखो टेलर कमीशन होता है, गठन होता है। फिर बाद में लास्ट में जाके इनको छोड़ दिया जाता है। लास्ट में जाके इनकी अंतिम जो मृत्यु है कहाँ हुई थी, आप देखो उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर इनकी अंतिम जो है मृत्यु होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा युद्ध देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखेंगे 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर किसको बनाते हैं, एरिनपुरा को बनाते हैं। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिक की टुकड़ी ने क्रांति कर देते हैं आबू के अंदर। और कहते हैं कि वहां के जो अधिकारी थे वहां पर हमला कर देते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद एरिनपुर आते हैं। और एरिनपुरा से जाते जाते दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली की जाते जाते एक जगह पड़ती है खैरवा नामक स्थान पर। खैरवा नामक स्थान पर आहुआ के एक सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत, वहां इनकी मुलाकात होती है। फिर कहते हैं कि बाद में जाके कुशाल सिंह चंपावत इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 3 बड़े युद्ध अपन देखते हैं। युद्ध कौन कौन से युद्ध हुए थे, ठीक है। युद्ध देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर युद्ध होते हैं। पहला दोस्तों आप देखोगे बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, एक है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध, ठीक। 3 बड़े युद्ध है। सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध आप देखोगे 8 सितंबर के दिन होता है, 1857 या 18 सितंबर। और ये देखोगे दोस्तों आप 20 जनवरी युद्ध होता है, ठीक है। बिठोड़ा का युद्ध था, इसके अंदर आप देखोगे कि जो एक तो था कैप्टन हिथकोट, कैप्टन हिथकोट, एक था कुशल राज सिंघवी जोधपुर का, कुशल राज सिंघवी जोधपुर। और कहते हैं किसके बीच में युद्ध होता है ये, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत के बीच में ये क्या होता है, युद्ध होता है। और कौन जीता है इसमें, आप देखोगे कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर इसकी विजय होती है। और नाट सिंह जो पंवार था जोधपुर का, जो आप देखोगे कि प्रसाद जो क्या एक प्रकार से दरबारी था, वो क्या होता है इसके अंदर आत्महत्या इसके अंदर हो जाता है। फिर दोस्तों आप देखो चेलावास का युद्ध, इसे काला गोरे का युद्ध भी कहते हैं। काले व गोरे का युद्ध भी इसको कहते हैं। और कहते हैं कि दोस्तों इसके अंदर कुशाल सिंह कौन कौन से दो पक्ष में, कौन, एक तो था पैट्रिक लॉरेंस, एक था मैक मोसन। कौन था, मैक मोसन, वही व्यक्ति मैक मोसन, इसको काट के उसको सूली पर लटका देंगे। मैक मोसन जोधपुर का, पेड़ पर लटका देंगे। और एक था
कौन? कुशाल सिंह खुद। और कहते हैं कि इसके अंदर कौन जीतता है? आप देखोगे कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर विजयी होता है। इसे काले गोरा युद्ध भी इसके अंदर कहते हैं। 230 देखोगे अहुआ का युद्ध, कौन सा था? अहुआ का युद्ध। तो सबसे पहले अगर देखिए बिटोड़ा का युद्ध, ठीक है, 8 सितंबर को 1857 को होता है। कैप्टन हिथकोट कुशल राज सिंह के बीच में होता है, और कहते हैं कि और किसके वर्सेज? कुशाल सिंह चंपावत के साथ में होता है, और जीतता कौन है? कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर जीता। उसके अंदर एक था ओनाट सिंह पवार, इसके अंदर यहाँ पे हाथ में हत्या, जोधपुर का प्रसाद था, यहाँ पे मर जाता है। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध, इसके अंदर 18 सितंबर 1857 को होता है। इसे काले व गोरे युद्ध भी कहते हैं। और इसके अंदर देखोगे पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन, कौन? पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन के बीच में होता है, और कहते हैं कि मैक मोसन को जो यहाँ पे पेड़ों के यहाँ पे लटका दिया जाता है, और कुशल राज जो कुशाल सिंह चंपावत के अंदर विजयी होता है। 230 है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध के अंदर क्या होता है? दो सबसे पहले देखते हैं आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध कब होता है? 20 जनवरी 1858 के बीच में युद्ध होता है ये। और कहते हैं इसके अंदर कौन कौन था? सबसे पहले देखिए कर्नल होम्स। कौन था? कर्नल होम्स। हंसराज जोशी, वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और दोस्तों इसमें जीता कौन है? इसके अंदर अंग्रेज इसके अंदर जीत जाते हैं, और कहते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से जाता है, और कहते हैं कि यहाँ का इसका जो भाई था पृथ्वी सिंह लांबिया, कौन था? पृथ्वी सिंह लांबिया ने यहाँ का युद्ध का नेतृत्व करता है। पृथ्वी सिंह लांबिया युद्ध का नेतृत्व करता है, युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ये, और कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ से 24 तारीख को, कितने? 24 जनवरी को अंग्रेजों ने सुगाली माता मूर्ति यहाँ से ले जाते हैं। सुगाली माता की मूर्ति यहाँ से ले जाते हैं। कौन सी मूर्ति? उठाकर ले जाते हैं। और कहते हैं कि जब और ये जो कुशाल सिंह चंपावत का चल जाता है, आप देखोगे मेवाड़ की तरफ आता है, और कहते हैं कि दो व्यक्ति थे। एक तो थे, आप देखोगे एक व्यक्ति का नाम है सलूम्बर में, सलूम्बर क्या थे? जोत सिंह। वहीं इनको शरण मिलती है, सलूम्बर के जोत सिंह, और कोठारिया के सलूम्बर कौन थे? जोत सिंह। और कोठारिया के केसरी सिंह। क्या नाम है? कुशाल सिंह, क्या नाम? सॉरी, जोत सिंह। सलूम्बर के कौन है? आप देखोगे केसरी सिंह, सॉरी केसरी सिंह, और इसके जोत सिंह। वहां इन्होंने यहाँ पे शरण मिलती है जोत सिंह, क्या मिलती है? वहां पे शरण मिलती है इनको। किसको? कुशाल सिंह चंपावत को। और कहते हैं कुछ लोगों ने इनको समर्थन भी किया था। वो कहते हैं कि 8 अगस्त के दिन, कहाँ पे? 8 अगस्त के दिन इन्होंने समर्पण कर दिया नीमच में। कहाँ पे कर दिया? नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पे नीमच में इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया। और कहते हैं कि बाद में जांच होती है, और जांच के अंदर टेलर कमीशन बैठता है, और उसके बाद में टेलर कमीशन के बाद में कोई मतलब तो रहता नहीं। टेलर कमीशन का गठन होता है, टेलर कमीशन का गठन। टेलर कमीशन क्या होता है? एक प्रकार से गठन होता है। और गठन के बाद दोस्तों आप देखोगे कि इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बताया? उदयपुर के अंदर बताते हैं, और उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु होती है। उदयपुर में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। दोस्त देखते हैं इसके अलावा, और देखते हैं कि इनका जो समर्थन किया था, कुछ अन्य सामंत थे जिसने कुशाल सिंह का समर्थन किया था। अन्य सामंत थे, कुशाल सिंह का समर्थन किया। समर्थन क्या? कौन कौन था इसमें? सबसे पहले आप देखोगे आलियानी सबसे पहले शिवनाथ सिंह, क्यासोप,
आसोप, ठीक। इसके अलावा दोस्तों बात करें बिशन सिंह के गुलर, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे अजीत सिंह के आलड़ियावास, ऐसे अजीत सिंह के आलड़ियावास। एक बार वापस से आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, आलड़ियावास, आलड़ियावास, ठीक है। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे एरिनपुरा छावनी, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 1835 के अंदर जोधपुर लीजन की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर किसको बनाते हैं? एरिनपुरा के अंदर। और कहते हैं कि 21 अगस्त की जो पूर्वी अगर सैनिक जो टुकड़ी थी वो कहाँ जाती है? आप देखोगे आबू जाती है, और आबू के अंदर आप देखोगे विद्रोह करती है, और वहां पर जो बंगले वहां पर हमला कर देती है। और कहते हैं कि फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में सबसे पहले दोस्तों एरिनपुरा आते हैं, और एरिनपुरा के आने के बाद में आप देखोगे कि फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली की तरफ जब जाते हैं तो एक जगह पड़ती है खैरवा, खैरवा पाली के अंदर एक जगह पड़ती है खैरवा नामक स्थान पर एक आवा के सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद में पूरा नेतृत्व इस कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में मिल जाता है। तो दोस्तों आप देखो 3 बड़े युद्ध होते हैं, एक तो बिठोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध, एक आवा का युद्ध। 3 बड़े युद्ध हैं। सबसे पहले 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है कैप्टन हितकोट कुशाल राज सिंघवी, और दोस्तों किसके बीच में होता है? कुशाल सिंह चंपावत के बीच में होता है। दोस्तों याद कर लेना, सबसे पहले कैप्टन हितकोट आएगा, ठीक है, हितकोट आएगा, फिर कुशाल राज सिंघवी। युद्ध होता है, युद्ध के अंदर आप देखोगे कौन जीत जाता है? कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर विजय होती है। फिर दोस्तों आप देखो चेलावास का युद्ध होता है, चेलावास के युद्ध के अंदर इसे काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। और कहते हैं कि कब हुआ था? 18 सितंबर को युद्ध होता है, और कहते हैं कि पैट्रिक लॉरेंस वर्सेस मैकमोसन को लटका दिया जाता है पेड़ के। और कहते हैं कि किसके बीच में? कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है, और जीतता कौन है? आप देखोगे कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर विजयी होते हैं। फिर दोस्तों आप देखोगे कि एक तीसरा बड़ा युद्ध आउवा का युद्ध होता है, जिसके अंदर आप देखो अंग्रेजों का जो पक्ष है वो कौन लेता है? कर्नल होम्स लेता है, प्लस हंसराज जोशी, ये 2 व्यक्ति लेते हैं। उसके बाद में किसके बीच में युद्ध होता है? कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है, और कहते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों की जीत होती है। फिर दोस्तों इनका भाई था एक पृथ्वी सिंह लांबिया, इसका युद्ध का नेतृत्व सौंप के चले जाते हैं। जाने के बाद आप देखोगे कि ये मेवाड़ की तरफ आते हैं, और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो 24 जनवरी को दिन अंग्रेजों ने सुकाली माता की मूर्ति यहाँ से लेके चल जाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों आगे बागड़ म्यूजियम के अंदर ही रखा जाता है। फिर सलूम्बर के केसरी सिंह थे, और कोठारिया के जोत सिंह थे, इनको यहाँ पे शरण मिलती है। फिर दोस्तों आप देखोगे कि 8 अगस्त के दिन नीमच के अंदर इन्होंने समर्पण कर देते हैं। टेरर कमीशन बैठता है, फिर उसकी बातें कोई होती नहीं है, और लास्ट में जाके आप देखोगे अंतिम समय के अंदर उदयपुर के अंदर, दोस्तों ये जरूर याद रखना, अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था इन्होंने? उदयपुर के अंदर व्यतीत किया था, और मृत्यु भी उनकी उदयपुर के अंदर हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि कुछ अन्य सामंत थे जिसने कुशाल सिंह का समर्थन किया था। शिवनाथ सिंह के तो आसोबा, बिशन सिंह के गुलर, और अजीत सिंह के आलड़ियावासी। 3 दोस्तों आप बड़े नाम हैं, ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से आप देखोगे क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहले हाँ 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बिठोड़ा का युद्ध होता है, और कुशल राज सिंघवी नाम आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र और हीरालाल। तो ऑप्शंस देख के आप आराम से कुशल राज सिंघवी आप टिक आराम से कर सकते हैं, कुशल राज सिंघवी, कुशल राज सिंघवी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में। हाँ हाँ 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश पर अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो उस समय दोस्तों आप देखो कौन हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसके कहने पर? आप देखोगे कि किसके कहने पर कि अश्वारोही जो सेना है वो यहाँ पे आती है। तो कौन था उस समय? आप देखोगे जोधपुर महाराजा किसके आदेश पर? ऑप्शंस है पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी लॉरेंस, मैक मोसन, लेफ्ट कर्नेल। तो आप बता सकते हैं कि मैक मैसन के आदेश के ऊपर इशारा होता है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, और निम्नलिखित में से कौन सा था? शिवनाथ सिंह के दोस्तों मैंने आपको अच्छे बताया, शिवनाथ सिंह के आसोप, आसोप के शिवनाथ सिंह, ठीक है। आप 3-4 नाम आपको बताए थे मैंने आलड़ियावास के, कौन थे? तो 3 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, कौन? अजीत सिंह आलड़ियावास, बिशन सिंह गूलर, और शिवनाथ सिंह आसोपा। 3 आपको अच्छे से नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना ने को पराजित करने वाला था, कौन था? बिठोड़ा युद्ध हुआ था। ऑप्शंस है तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीउल्लाह, महाराजा राम सिंह, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो इजी सा है, डी इसका आंसर आपके हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में 1857 के विद्रोह के समय, हाँ जोधपुर उस समय विद्रोह के राजा उस समय कौन थे? तो ऑप्शंस है महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह। तो कौन हो गए? तो इसका आंसर दोस्तों आप देखोगे महाराजा तख्त सिंह इसका आंसर होता है। उसके बाद
निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन मारा गया था? तो याद आ गया कौन से युद्ध के अंदर मैक मोसन मारा जाता है? तो ऑप्शन से दोस्तों नसीराबाद, नीमच, कोठारिया या चेलावास का युद्ध। तो दोस्तों आपको इजी से याद होना चाहिए। चेला 3 बड़े युद्ध हुए थे। सबसे पहले आप देखोगे अपने पिठोरा का युद्ध 8 सितंबर के दिन, 18 सितंबर चेलावास और तीसरा आवा का युद्ध। तो सेकंड युद्ध कौन सा था? चेलावास का युद्ध था, जिसके अंदर आप देखोगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन ने युद्ध होता है किसके बीच में? जो कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है। और कौन जीत जाता है इसके अंदर? कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है। और कहते हैं इसके अंदर मैक मोसन जो है इसके अंदर मारा जाता है। कौन सा युद्ध था? इसे काले गोरे का युद्ध, इसे काले गोरे का युद्ध भी इसके उसको कहते हैं, काले गोरे का युद्ध। कब हुआ था दोस्तों? 18 सितंबर के दिन, 18 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में कुशाल सिंह चंपा पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब कब्जा कर लिया? आवा पर कब कब्जा कर लिया था? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि तारीख ऑप्शन है 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858 और 24 जनवरी 1859। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखा है 24 जनवरी 1858 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्थान है जहां आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम समय जो व्यतीत किया था? ऑप्शन है कोठारिया, सेकंड है आवा, तीसरा है उदयपुर, फोर्थ है नीमच। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप देखोगे मैंने आपको अच्छे से बताया जो अंतिम समय जो व्यतीत किया था वो कहाँ किया गया था? उदयपुर। कहाँ पे किया था? उदयपुर के अंदर। नीमच के अंदर आप देखोगे इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, ठीक है। आहुआ ये सीधी सी बात वहां रहेंगे नहीं। और कोठारिया में आप देखोगे कि यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे यहाँ पे उनका क्या समर्थन यहाँ पे किया था कोठारिया के जोत सिंह का। नेक्स्ट है 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका है कि एक तो था कैप्टन हितकोट और आप देखोगे कुशल राज सिंघवी। तारीख है आप देखोगे कौन सा युद्ध था? तो आप बता सकते हैं बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बिठोड़ा, पिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर। उधर कौन था? कैप्टन हितकोट। कुशलराज सिंघवी वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत। तो आप देखो आंसर क्या हो जाएगा? बिठोड़ा का युद्ध इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन है मैक मोसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सॉवर्स और पैट्रिक लॉरेंस। तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप मैक मोसन, आप इसको आवा के युद्ध का हटा दो, क्या कर दो इसको, आप देखोगे कि चेलावास का युद्ध। कौन सा? चेलावास का। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? मैक मोसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्ट्स, पैट्रिक लॉरेंस। बर्टन कहां से था? कोटा। सावर्ट्स मेवाड़ उदयपुर, मैकमोसन जोधपुर से और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आप देखोगे फर्स्ट 18 क्रांति से एजी था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे कि मैकमोसन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1857 विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी थी? दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, 2 सामंत थे, एक तो सलूम्बर के, एक कोठारिया के। एक तो सलूम्बर के, एक कोठारिया। तो ऑप्शन क्या जाएगा? कोठारिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो आवा पर आक्रमण किसने किया था? तो ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो कौन कौन से थे मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। हाँ, कर्नल होम्स व हंसराज जोशी। कौन था? कर्नल होम्स व हंसराज जोशी व्यक्ति थे। और वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत, फिर यहाँ से ये भागते हैं और उसके बाद में सारा जो पूरा वो पृथ्वी सिंह लांबिया ये पूरा यहाँ पे संभालता है। तो ऑप्शन है आपके सामने पीटी फ्रेंच, कैप्टन लुडलो, चार्ल्स मार्टकेफ, कर्नल होम्स। तो सुधार रखना चार्ल्स मार्टकेफ जो था उस समय अंग्रेज राजस्थान का प्रतिनिधि था, रियासतों को साथ में मिलाने के अंदर, रियासतों में राजस्थान का। अब देखोगे एक प्रकार से जो संधि की थी वो इसी व्यक्ति ने की थी, चार्ल्स मार्टकेफ, राजस्थान की तरफ से। तो जो इसका आंसर क्या होगा? कर्नल होम्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? हाँ,
किसने, किस राव ने शरण दी थी? ऑप्शंस है केसरी सिंह, जोत सिंह, रणजीत सिंह, और आप देखोगे एक ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, किसने शरण दी थी? तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा वो होगा जोत सिंह, कोठारिया के जोत सिंह। कोठारिया कौन थे? जोत सिंह। और केसरी सिंह कौन थे? आप देखोगे सलूम्बर के, कौन थे? सलूम्बर के केसरी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं 1857 की क्रांति में बडलू का युद्ध किसके बीच हुआ? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि बडलू का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन है मारवाड़ एम आहुआ, मारवाड़ एम आलनियावास, मारवाड़ एम आसोप, और मारवाड़ एम कोठारिया। तो आप बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर, जो आसोप के थे शिवनाथ सिंह, क्या नाम था आसोप के? शिवनाथ सिंह। इनके बीच में क्या होता, कौन सा युद्ध होता है? बडलू का युद्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर आपके हो जाता है। नेक्स्ट है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो ऑप्शन है नसीराबाद, मेरठ, नीमच या एरिनपुरा। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन आपके सामने है भाई, तो दोस्तों इजी सा है, तो एरिनपुरा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ पे दिया गया था? आप देखोगे कि एरिनपुरा छावनी के अंदर ही सारी बगावत यहाँ से स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? दोस्तों नया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफी अच्छा पूछता है ये। ठीक है, तो आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो ऑप्शन है अहमदुल्ला, गुलाम गोश्त, सदरुद्दीन। क्या नाम है इसका? सदरुद्दीन। और मुल्ला मलो। तो ऑप्शंस देख के बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको आराम से, मेवात में कौन था उस समय? सदरुद्दीन। कौन था उस समय? सदरुद्दीन। आप दोस्तों आपको ये याद अच्छे से कर लेना है, कौन था? सदरुद्दीन। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है, हाँ, जोधपुर राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ में 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कौन था दोस्तों? आप देखोगे कौन व्यक्ति थे जो राजस्थान की सीमाओं से बाहर जाता है? तो ये कोई इजी सा आंसर है। तो आप देखोगे बीकानेर के व्यक्ति थे। बीकानेर के व्यक्ति का नाम क्या था? सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। जो कि जो अपनी राज्य उससे बाहर जाके लड़ाई यहाँ पे लड़ता है। तो इसका आंसर बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो ऑप्शन है सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह जी और डूंगर सिंह जी। तो दोस्तों इजी सा है, मैंने अभी आपको बताया जी अच्छे से। तो सैनिक सहायता दी थी अंग्रेजों, सैनिक सहायता दी, कौन सा आंसर हो जाएगा? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह थे, जो कि बाहर जाके भी रियासतों के साथ में यहाँ जाके क्या लड़ रहे थे। नेक्स्ट है किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस व्यक्ति ने स्वयं किया है? ऑप्शंस है कुशाल सिंह आहुआ, सरदार सिंह बीकानेर, दरपत सिंह प्रतापगढ़, और दोस्तों एक और है, आप देखोगे रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। तो आप देखोगे कि सेना का नेतृत्व खुद स्वयं कर रहा है, किस शासक शासक पूछ रहा है? तो आप देखोगे सरदार सिंह बीकानेर ने खुद, जो कि सेना का क्या किया था, एक प्रकार से खुद ने ही किया था। नेक्स्ट है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? मैंने आपको कितनी बार बताया था, ऑप्शन देखो, बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर। तो मैंने आपको अच्छा से बता रखा है कि करौली कौन थे उस समय? मदन पाल। कौन थे उस समय? मदन पाल, जिन्होंने सैनिक सहायता भेजी थी। और वहां के जो राम सिंह सेकंड था, उनको ऐसे यहाँ से हटाया था, नजरबंद किया हुआ था जयदयाल और मेहरबान ने, और कहते हैं कि उनको यहाँ से, तो कौन थे? करौली इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे करौली के राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता तो अपनी सेना भेजी थी? किसकी सहायता तो अपनी सेना भेजी थी? तो ऑप्शन है मेवाड़, कोटा, जयपुर या जोधपुर। तो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। कोटा किसमें? कोटा करौली कौन थे? मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। कौन थे करौली के? मदन पाल। उन्होंने यहाँ पे सहायता भेजी थी, कहाँ पे? राम सिंह, कोटा के राम सिंह सेकंड के पास में, राम सिंह सेकंड के पास। आगे चलते हैं। हाँ, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? दोस्तों इजी सा है, मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि विद्रोहियों को सहयोग। ठीक है भाई, मेवाड़ जो महाराणा है उसकी क्या नीति थी? तो विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखोगे कि अंग्रेजों की सहायता कौन दे रहे थे? मेवाड़ के महाराणा, जो कि वो सहायता दे रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों आता है तात्या टोपे। कौन आता है? तात्या टोपे। 50 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अगर मैं बात करूं, आप कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? मात्र, हाँ, एक साथ सारे बता दूंगा मैं। सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों अपन शासक कर लेते हैं, कौन कौन से शासक थे, सारा एक बार अपन अच्छे से कर लेते हैं। तो
कौन कौन से शासक थे, वहां के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, एक बार सारा अपन अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ से चालू हो रहे सारे, हाँ यहाँ से चालू हो रहे ना, ये एक बार सारे अपन जितने भी है सारे पॉलिटिकल एजेंट एक बार सारे अपन अच्छे से देख लेते हैं। देखो कौन कौन सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, कौन कहाँ का था। दोस्तों देखेंगे 1857 जो क्रांति हुई थी, अठारह सत्तावन क्रांति होती है भारत के अंदर, और उस समय गवर्नर जनरल बोलते कैनिंग, कौन थे उस समय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। सीधी सी बात है, एक पीए होंगे, सबके सबके पॉलिटिकल एजेंट होंगे। सबसे पहले देखेंगे कोटा, कोटा के अंदर कौन थे, मेजर बर्टन, कौन थे, मेजर बर्टन, जिसको किसने मारा था, जयदयाल और मेहराब खान ने, किसने मारा था, मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मारवाड़, वही मारवाड़, उदय, जोधपुर, मैक मोसन, सूली पे लटकाया था, किस कौन से युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मेवाड़, मेवाड़ में कौन थे, मेजर सावर्स, नीमच सावनी के जो 40 अंग्रेज थे वही इनके पास रखवाते हैं, सावर्स, ये आपको याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे जयपुर, जयपुर में ईडन गार्डन, जयपुर में कौन है, ईडन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप बात करें सिरोही, जेडी हॉल, कौन है, जेडी हॉल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे भरतपुर, तो भरतपुर में मॉरिसन, मैकमोसन, मॉरिसन या फिर निक्सन, निक्सन। दोस्तों ये थे, आपको नाम ये अच्छे से याद होने चाहिए कौन कौन। सबसे पहले कोटा के अंदर मेजर बर्टन, वही मेजर बर्टन जिसने जयदयाल और मेहराब खान ने मारा था। मारवाड़ के अंदर मैकमोसन, जिसको चेलावास के युद्ध में मारा गया था। मेवाड़ के अंदर सावर्स है, जयपुर में ईडन्स है, सिरोही में जेडी हॉल है, और भरतपुर के अंदर मॉरिसन व निक्सन। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। तो ऑप्शंस है कैप्टन विलियम ईडन्स, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सॉवर्स या मेजर बर्टन। बर्टन कोटा, दो बर्टन, बर्टन कहाँ के थे, कोटा। उदयपुर के कौन थे, सावर्स। ईडन जयपुर के, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेजर सावर्स। आगे चलते हैं। हाँ, 1857 क्रांति के दौरान देशी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट को कौन सा युग्म असंगत पूछा, असंगत है। सबसे पहले जोधपुर के मोशन, सही है। बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल, जयपुर के कर्नल ईडन और उदयपुर के सीएल हॉवर्स। तो जिस बीकानेर कौन थे इस समय, जेडी हॉल कहाँ गए थे, सिरोही के, कहाँ गए थे, सिरोही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल एजेंट को मिलान करा कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले भरतपुर के मेजर निक्सन, बिल्कुल सही है। जयपुर के मेजर लॉरेंस, कोटा के बर्टन, उदयपुर के सीएल हॉवर्स। तो ये बिल्कुल कौन संगत नहीं। तो जयपुर के आप देखोगे कौन थे, ईडन, कौन थे, ईडन। इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं। अक्टूबर 57 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऑप्शन लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड। अब दोस्तों इसमें क्या समझाने का, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन, इसका आंसर आपके हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था। हाँ ये पूछा है, सिरोही का जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था। ऑप्शन है जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन या फिर मैक मोशन। तो आपको इजी सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेडी हॉल। सिरोही में कौन था इस समय, जेडी हॉल। बर्टन कोटा, ईडन जयपुर, मैकमोसन जोधपुर। तो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे
1857 की क्रांति के समय भरतपुर, हाँ भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पूछा है कि ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था। ऑप्शन है बर्टन, सावर्थ, मैसन या मॉरिसन। तो आप देखोगे बर्टन कोटा में, सावर्थ उदयपुर में, मैसन जोधपुर में, मॉरिसन आप देखोगे या निक्सन, तो कहाँ का था, भरतपुर का, कहाँ कहते हैं भरतपुर। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1800 क्रांति के समय दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, पूछा है जयपुर के, किसके, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बर्टन, मैसन, ईडन, मॉरिसन। तो आपको कर्नल ईडन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, हाँ तो आप देखोगे कि 1857 विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, क्लाइव, कर्जन या कैनिंग। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अब दोस्तों मिलान करवाना है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, ठीक है। सबसे पहले भरतपुर के अंदर जेडी हॉल, पूछा है असंगत, क्या पूछा है असंगत। जयपुर में ईडन बिल्कुल सही है, मेवाड़ में सेवर्स बिल्कुल सही है, मारवाड़ में मॉक मोशन बिल्कुल सही है, और भरतपुर के अंदर दोस्तों आप देखोगे कि कैप्टन जेडी हॉल, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। तो आप देखोगे जेडी हॉल कहाँ गए थे, सिरोही के आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1857 की समय, हाँ अब दोस्तों बात करेंगे कौन कौन वहाँ पे राजा थे और कौन कौन से आप देखोगे वहाँ पे जो कि मेवाड़ महाराणा थे। तो सबसे पहले देखते हैं, मेन चीज देखेंगे एक बार वापस से, कौन कौन से आप देखोगे महाराणा मेवाड़ा थे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो अब देखते हैं कुछ उस समय राजा कौन कौन से थे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 1800 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा मतलब महाराणा कौन कौन थे। महाराणा आपको बेसिक बेसिक तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो कोटा में कौन थे, बर्टन, सॉरी राम सिंह सेकंड, कौन थे, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, ठीक। बात करेंगे उदयपुर की तो स्वरूप सिंह जी, उदयपुर में कौन थे, स्वरूप सिंह जी, ठीक है। अब बात करेंगे जोधपुर में, तो जोधपुर में तगत सिंह, जोधपुर में कौन थे, तगत सिंह जी, तगत सिंह जी। अगर बात करें भरतपुर में, तो भरतपुर में थे जसवंत सिंह जी, जयपुर में अगर बात करेंगे, जयपुर में अंदर राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, ठीक है। अगर बात करेंगे तो अलवर के अंदर विनय सिंह, अलवर में कौन थे, विनय सिंह, ठीक है। तो मेन मेन तो यही है, ठीक है। अगर बात करेंगे सिरोही की, सिरोही के देख लो शिव सिंह, सिरोही में कौन थे, शिव सिंह, ये मेन मेन राजा। तो सबसे पहले कोटा में राम सिंह सेकंड, उदयपुर में स्वरूप सिंह जी, जोधपुर में तगत सिंह जी, भरतपुर में जसवंत सिंह जी, जयपुर में राम सिंह सेकंड, अलवर के अंदर आप देखो विनय सिंह, कौन थे, विनय सिंह, और सिरोही में शिव सिंह। दोस्तों ये है आपके मेन मेन। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे, हाँ और ले लो, डूंगरपुर ले लो, और ले लो, डूंगरपुर में कौन कौन थे। देखो सबसे पहले देखते हैं, डूंगरपुर भी है उदय सिंह सेकंड, ठीक है। अगर बात करेंगे बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह जी, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, ठीक। अब दो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे, पूछा है कि डूंगरपुर के शासक कौन थे। ऑप्शन है राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल, उदय सिंह। तो आप अभी देखा जस्ट
उदय सिंह कहाँ के थे? डूंगरपुर के थे। तो आप बता सकते हैं कहाँ के थे? उदय सिंह के थे। मदन पाल करौली के थे। देखो ये लिखा हुआ, मदन पाल कहाँ के थे? करौली के। विनय सिंह अलवर। राम सिंह सेकंड कोटा भी बिल्कुल सही है, जयपुर भी है, तो आप अच्छे से इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है करौली। करौली के शासक कौन थे? करौली कौन थे? मदन पाल। तो ऑप्शन है महाराजा मदन पाल। ठीक। टोंक का नवाब कौन था? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला। ठीक है, और आप देखोगे जहान खां। टोंक में कौन था? तो आप देखोगे कि टोंक के अंदर कौन था? ऑप्शन के अंदर वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। मीर आलम खां इसके मामा थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वजीरुद्दौला। नेक्स्ट है कोटा का शासक कौन था क्रांति के समय? महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह सेकंड, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो आप इजी सा है, तो महाराव राम सिंह सेकंड आप देखोगे इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे। और इसके बाद दोस्तों अब जो रह गए, देखो एक बार अपन कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए अपने। हाँ 50 तक हो गए थे ना। हाँ अब थोड़ा सा तो तात्या टोपे है वो रह गया था, ये थोड़ा सा अपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, हाँ 1857 क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर या भेंट की गई? ऑप्शन है सामोद के रावल शिव सिंह, आवा के राजा कुशाल सिंह, कोटा के लाला जयदयाल। ठीक है, मुगल बादशाह को कुछ बताया कि मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर में भेंट की करौली के पठान मेहरब मेहराब खान साहब। दोनों तो कहाँ के थे? आप देखोगे कोटा के थे, कुशाल सिंह ये थे, और दोस्तों सामोद के रावल सिंह इसका आंसर आपके हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, किसको फांसी पर लटकाया था? तो ऑप्शंस है कुशाल सिंह, अमरचंद बाटिया, यज्ञ नारायण व्यास और नरसिंह दास। तो दोस्तों आप देखोगे कि अमर सिंह जो बाटिया थे इनको सबसे पहले आप देखोगे कि फांसी पर इनको लटकाया गया था। नेक्स्ट है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? ऑप्शन है अमरचंद बाटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमरचंद बाटिया, ये इसका आंसर आपके हो जाता है। आगे चलते हैं, डूंगजी व जवाहरजी किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? हाँ डूंगजी जवाहरजी, ठीक है, किस सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप बात करेंगे भरतपुर व जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर, और इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि उदयपुर व बांसवाड़ा। तो डूंगजी और जवाहरजी कहाँ के थे? बाठोद पाटोदा सीकर, कहाँ के रहने वाले थे? सीकर के रहने वाले थे। सीकर बाटोदा एक जगह है, वहां के रहने वाले थे। तो आप देखोगे इसका आंसर बीकानेर, बीकानेर और जोधपुर की जो सेना थी उसके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, किस जिले से, हाँ किस जिले के थे डूंगजी जवाहरजी, किस जिले के थे? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। जयपुर, जोधपुर, सीकर या अजमेर। तो आप देखोगे कि कहाँ के बाठोद पाटोदा सीकर के रहने वाले थे ये डूंगी जवाहर जी। राजस्थान रोल्स, हाँ दोस्तों ये पुस्तक आपको रट लेनी है, नोट्स में लिख लेना बकायदा। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? ठीक है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे पहले पहले ऑप्शन है नाथुराम खड़गावत, आई.टी. प्रिचार्ड, सी.एल. सोवर्स या एम.एस. जैन साहब। तो आप बता सकते हैं आराम से किसने लिखी थी। तो ऑप्शंस है, तो दोस्तों इसका जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? नाथुराम खड़गावत साहब ने राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 पुस्तक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है? हाँ पूछा है कि मांझा जो प्रवास है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके सामने विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नौरगेट और मंगल पांडे। तो आपको याद होना चाहिए विष्णु भट्ट गोडसे, इसका आंसर आपके हो जाता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारियों संदेश के साथ गांवों में वितरित की गई थी वो क्या थी? पूड़ी, रोटी, पराठा, ब्रेड। तो इजी सा है, रोटी थी क्रांति का प्रतीक। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ठीक है, धौलपुर दोस्तों धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह और भगवत सिंह। आपके नाम आपको ऐड कर लेना नोट्स के अंदर, एक भगवंत सिंह जी जो कि धौलपुर के वहां के कौन थे? शासक थे। हाँ नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे
इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन है कैप्टन सावर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका आंसर जो है क्या होगा, कैप्टन जो सोवर्स ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। ऑप्शन है जेम्स आउट्रम, कर्नल होम्स, आईटी प्रिचार्ड, कैप्टन सीएल सावर्स। आप आराम से बता सकते हैं। तो कौन था व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम था सावर्स। क्या नाम था, सावर्स। उसका हाँ, क्या नाम था, सावर्स। सावर्स। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ऑप्शन है अवांगे खुशाल सिंह चंपावत, बागौर के सिद्धांत सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह या सिंध के दुले सिंह। तो ये थे दोस्तों वही सलूम्बर के केसरी सिंह आपने देखा, और कोठारिया के सामंत जोत सिंह, दो ही व्यक्ति जिन्होंने खुशाल सिंह चंपावत शरण दी थी, और सलूम्बर के केसरी सिंह जो कि जिन्होंने तात्या टोपे को क्या दी थी, एक प्रकार सहायता की थी। दोस्तों यह तात्या टोपे 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन है दौसा, जोधपुर, झालावाड़, या फिर दोस्तों अपने पास है डूंगरपुर। तो आप देखोगे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा अधिक सफलता कहाँ मिलती है इनको, झालावाड़ के अंदर इनको सबसे अधिक सफलता इनको हासिल हुई थी। दोस्तों ये था कंप्लीटली, मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चन अपने यहाँ हो जाते हैं। अपन 5-10 मिनट के अंदर पुराना क्विक रिवीजन अपन आराम से इसको कर लेते हैं, और कंप्लीटली ये 5 मिनट के अंदर आप देखोगे 1857 क्रांति का वापस से पुनः रिवीजन और क्विक रिवीजन के माध्यम से सारा कंप्लीटली हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो सबसे सिलसिला चला वो दोस्तों आप देखो वेले जिले की सहायक संधि के साथ ही चलता है। और कहते हैं कि 1803 के अंदर सबसे पहले भरतपुर, कौन थी, भरतपुर व अलवरी थी जो अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी, और उस समय कौन था, लॉर्ड वालेजरी। तो दोस्तों आप देखो 1817-18 के अंदर राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ भी संधि हुई थी, और कहते हैं उस समय राजस्थान का जो प्रतिनिधि कौन था, तो चार्ल्स बेटको वो प्रतिनिधि था। फिर दोस्तों दक्षिण राजस्थान की रियासत का भी आप देखो जॉन मेलकम ने, और उसके बाद में आप देखो कि मेटका का नाम आपको याद अच्छे से होना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक रियासत होगी, उस रियासत के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट होगा, और उस पॉलिटिकल एजेंट जो रहेगा उसके अंदर सबसे पहला अगर बात करें कि राजस्थान का पहला रेजिडेंट कौन था, डेविड ऑक्लोनी पहला रेजिडेंट था। 1832 के अंदर एजीजी मुख्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी, और पहला जो एजीजी था कौन था, अब्राहम लॉकेट इसका पहला एजीजी था। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि 1845 के अंदर इसको आबू स्थानांतरित कर दिया जाता है, और कहते हैं कि पहला जो एजीजी था राजस्थान का 1857 के समय वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये व्यक्ति था जिसका उस समय था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में फिर, हाँ, क्रांति के समय आप देखोगे कि राजस्थान में कितनी छावनियां थी, कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। पहली नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़। दोस्तों ध्यान रखना ये 6 छावनियां आपको याद होनी चाहिए, और दो थी छावनी जिसमें ब्यावर और खेरवाड़ ने क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। आगे चलते हैं, उसके बाद में सबसे पहले फिर चलते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी आप देखोगे 28 मई के दिन ये छावनी स्टार्ट होती क्रांति का नेतृत्व होता है। 15वीं इन्फेंट्री ने क्रांति का नेतृत्व किया था, बाद में 30वीं इन्फेंट्री जुड़ जाती है, लेकिन सबसे पहले कौन सी थी, 15वीं। दो अंग्रेज थे, न्यूबरी डिस्पोर्ट, इसकी हत्या कर देते हैं, कर्नल पेनी को हृदयघात से मार देते हैं, और हार्डी जो लेक था उसको क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे नसीराबाद छावनी कंप्लीट। उसके बाद हाँ, कोटा में जन विद्रोह। कोटा के अंदर दो महत्वपूर्ण नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तो जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल कहाँ का था, मथुरा का था, मेहराब खान करौली का था, और रतन लाल, 3 व्यक्ति है, लेकिन मैन आपको 2 याद होने चाहिए। उसको दोस्तों आप देखोगे हाँ, मेजर बटन को इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मार दिया जाता है, और कहते हैं कि यहाँ पे जो राजा थे यहाँ के राम सिंह सेकंड, उसको यहाँ पे नजरबंद कर दिए जाते हैं। फ्रैंक जो उसके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर, उनको 2 पुत्रों को मार दिया जाता है। सेल्डर और कोटम को इसको मार दिया जाता है, और देवीलाल को भी यहाँ पे मार दिया जाता है। और कहते हैं कि करौली के राजा थे मदन पाल आते हैं, और कहते हैं कि यहाँ के राम सिंह सेकंड को क्या करते हैं, मुक्त करवाते हैं। और मुक्त कराने के बाद में आप देखोगे कि 30 मार्च 1858 के दिन रॉबर्ट्स की सेना यहाँ आती है, और जितने भी यहाँ विद्रोही थे उनको फांसी हो जाती है। तो ये था कोटा में जन विद्रोह। उसके बाद अगर बात करेंगे नीमच में विद्रोह, सबसे पहले दोस्तों आप देखो कि मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के सामने प्रतिज्ञा नहीं ली, एक प्रकार वफादारी की प्रतिज्ञा नहीं लेने से मना कर दिया, क्लियर। और कहते हैं कि शाहपुरा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोही का साथ देते हैं, और 3 जून हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति का सूत्रपात होता है। और दोस्तों धारा 40 जो अंग्रेज थे यहाँ से भाग के जाते हैं, एक रुगा नाम के एक व्यक्ति है, उसके बाद शरण लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे मेजर सावर्स ने 40 अंग्रेजों को अपने जो जग महल मंदिर है वहां पे इनको ठहराया जाता है। उसके बाद
हाँ, एरनपुरा छावनी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। 1835 के अंदर जोधपुर लीजन की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हेडक्वार्टर इसका एरनपुरा था। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी जाती है, आगू में क्रांति करती है और कहते हैं उसके बाद में एरनपुरा आती है और एरनपुरा के बाद में दिल्ली की तरफ जाती है और एक जगह पड़ती है खैरवा। खैरवा नामक स्थान पर एक व्यक्ति था, अहुआ के सामंत था। आप देखोगे कि कुशाल सिंह चंपावत। फिर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे युद्ध होते हैं 3 बड़े, एक तो बिठोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध और एक अहुआ का युद्ध। 3 बड़े युद्ध होते हैं जिसके अंदर सबसे पहला है बिठोड़ा का युद्ध। इसके अंदर 8 सितंबर 1857 के दिन युद्ध होता है और कैप्टन हितकोट कुशल राज सिंह भी जो कि जोधपुर के थे और वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत, इन दोनों के बीच में होता है और जीता कौन है? कुशाल सिंह चंपावत इसके अंदर जीत जाते हैं। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध होता है जिसके अंदर आप देखोगे 18 सितंबर, क्या तारीख थी? 18 सितंबर 1857 में युद्ध होता है। इसे काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं और किसके बीच में? पैट्रिक लॉरेंस वर्सेज मैक मोसन के बीच युद्ध होता है और वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे कौन जीत जाता है? कुशाल सिंह चंपावत जीतता है और मैक मोसन को यहाँ पे क्या कर दिया था? यहाँ पे मार दिया जाता है। तीसरा है अहुआ का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 के दिन युद्ध होता है और कहते हैं कि कर्नल होम्स प्लस हंसराज जोशी के बीच वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है और कहते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों को जीत होती है। कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से चला जाता है और कहते हैं यहाँ का जिसका भाई था पृथ्वी सिंह लांबिया, उसके यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे नेतृत्व करता है। और दोस्तों 24 जनवरी तारीख आपको याद रखनी, 24 जनवरी के दिन अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति यहाँ से उठाकर ले जाते हैं और युद्ध का नेतृत्व करता है, आगे बढ़ता है और कहते हैं कि इसके बाद में ये नीमच जाता है। सलूमबर के केसरी सिंह, हाँ सलूमबर के केसरी सिंह शरण देते हैं, कोठेरे के जोत सिंह इनको शरण देते हैं और कहते हैं कि 8 अगस्त को नीमच में इनको इसको क्या करता है? ये आत्मसमर्पण करता है। टेलर कमीशन गठन होता है और कहते हैं अंतिम समय इसने कहाँ व्यतीत किया था? उदयपुर के अंदर इसने अंतिम समय व्यतीत किया था। फिर दोस्तों कुछ अन्य सामंत थे जिन्होंने कुशाल सिंह का समर्थन किया। एक तो शिवनाथ सिंह आसोप के, बिशन सिंह गूलर के और अजीत सिंह आलड़ियावास के। तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ऐसे आप ऐसा अजीत सिंह आलड़ियावास ऐसे शिव भगवान शिव आसोप, ओके आसोप आसोप के शिवनाथ सिंह, आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे बिशन सिंह गुलर। नेक्स्ट है उसके बाद में ये कंप्लीट होता है। हाँ दोस्तों आपको और नाम याद होने चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति गवर्नर कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान में कौन था? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। मारवाड़ में मैक मोसन, मेवाड़ में सावर्स, जयपुर में ईडन, सिरोही में जेडी हॉल और भरतपुर के अंदर मॉरिसन में निक्सन। दोस्तों ये आपको पॉलिटिकल एजेंट वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे चलते हैं उसके बाद में। हाँ और 1857 की क्रांति के समय महाराणा उस समय कौन कौन थे? तो कोटा के अंदर आप देखोगे राम सिंह सेकंड, धौलपुर भी देख लो आप, धौलपुर लिख लेना, धौलपुर भगवंत सिंह, भगवंत सिंह नोट्स में लिख लेना ये। उदयपुर के स्वरूप सिंह जी, जोधपुर के तखत सिंह जी, भरतपुर के जसवंत सिंह जी, जयपुर के राम सिंह सेकंड, सिरोही के शिव सिंह जी, डूंगरपुर के उदयपुर से उदय सिंह सेकंड, अलवर के विनय सिंह जी, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी और धौलपुर के भगवत सिंह जी। दोस्तों ये है कुछ कुछ नाम है, राजाओं के नाम आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये होता है अपना 1857 की क्रांति। दोस्तों मैंने बेसिक करा दिया है सारा कंप्लीट। लगभग मैं मानता हूँ अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो सारे, तो मैं मानता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन आपका 1857 क्रांति का आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल से सह सहित व्याख्या के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को साथ लेते हुए चल रहा हूँ और बिल्कुल मैंने आपको एक रिवीजन के माध्यम से रिवीजन करवाया वापस से आपका, क्योंकि आप पढ़ चुके हो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक विस्तृत व्याख्या बताई है। और दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से 1857 क्रांति का चैप्टर फिनिश करता हूं और मैंने बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के माध्यम से सारा सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और जितना हो सके आप जितना आप फॉरवर्ड करोगे ना उतना ही हमारे लिए बेनिफिट भी, क्योंकि हम उसी ऊर्जा के साथ में सारा काम करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ आपसे कि आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी वो होगी स्प्रिंट क्लासेज की 5वीं, वो उसका नाम है प्रजामंडल आंदोलन के साथ अपन मिलेंगे और बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल एक एक चीज को समझाते हुए मैं आपको प्रजामंडल आंदोलन की सारी डेट्स और जितने भी आपके जो है जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, धौलपुर के अंदर है, कोटा है, हाड़ौती है, मेवाड़ के अंदर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, तमाम जितने भी आप प्रजामंडल है सारा मैं एक साथ एक ही क्लास के अंदर सारा मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।